चोट या बीमारी का कष्ट के शरीर को होता है या अनुभवकर्ता को? कष्ट मिथ्या है। अनुभवकर्ता को चोट का और दर्द आदि का अनुभव होता है, कष्ट नहीं होता। अनुभवकर्ता को कष्ट नहीं होता, अनुभव होता है उसका। इसमें कोई शक की बात नहीं कि अनुभवकर्ता को ही सारे अनुभव होते हैं और किसी को नहीं। शरीर को कष्ट होता है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि शरीर प्रतिक्रिया करता है, वो शरीर की प्रतिक्रिया ही कष्ट है। ध्यान से देखिए, सभी का ये अनुभव होगा कि यदि आपको छोटी सी चोट लग जाए तो हाँ आप उठ के चल देते हैं हाँ ये तो होता रहता है। लेकिन यदि बड़ी चोट लग जाए तो आप बैठ जाते हैं, अब उसका इलाज करने का प्रयास करते हैं, हिलते डुलते भी नहीं है। क्यों? दर्द के मारे वो शरीर अब चलने लायक नहीं बचा। तो ये शरीर की प्रतिक्रिया है कष्ट। वो नहीं चाहता इसे, इस तरह की स्थिति नहीं चाहता, क्योंकि शरीर को नुकसान हुआ है तो उसमें प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है कि उसका वो विरोध करे या उसको ठीक करने का प्रयास करे, उसको स्वीकार न करे। ये जो अस्वीकार भाव है शरीर में, वही कष्ट के रूप में दिखाई पड़ता है। तड़पना जिसे हम कहते हैं, ये नहीं चाहिए मुझे, ये कष्ट की वृत्ति के रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे आप चलते चलते थक जाए तो आपका शरीर क्या कहता है? अब नहीं चलना है मुझे, अब नहीं चलना है। आप झुक जाते हैं, आप बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं, उठ नहीं पाते। तो अब शरीर को कष्ट हो रहा है, अनुभवकर्ता को बस ये सारे नाटक का अनुभव हो रहा है सब कुछ मिथ्या है, कष्ट भी मिथ्या है, कष्ट भी मिथ्या है। और आप जानते हैं, एक इंजेक्शन ले लो सारा दर्द भाग जाता है। मतलब क्या है? हाँ, दिव्य कांति ने कहा कष्ट इंद्रिय जनित है। इंद्रियां रचना करती है कष्ट की, जैसे सभी भावों की रचना करती। वो सभी जानते हैं कि जो दर्द है, पीड़ा, वो दो तरह की है, एक है शारीरिक, एक है मानसिक। और दोनों में बहुत समानता है। अगर किसी को इच्छा है तो दोनों लिख सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। एक तरफ शारीरिक पीड़ा, एक तरफ मानसिक पीड़ा, आप देखेंगे बराबर ही है। क्यों? क्योंकि शरीर भी तो चित्त की परत है। और जो भावनाओं की पीड़ा है, आप सभी जानते हैं कि एक बार भावनाएं आहत हो जाती हैं तो उनमें भी एक अवरोध आता है, एक रेजिस्टेंस आता है कि ये नहीं चाहिए था मुझे, ये वाली भावना नहीं चाहिए थी, मुझे प्रेम और सुख चाहिए था, ये क्या मिला मुझे? अपमान, और मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। इस तरह से विचार आने लगते हैं फिर, या मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, बाकी सब लोग कितने खुश हैं, इस तरह के विचार आने लगते हैं। ये मतलब जो स्थिति है उसको स्वीकार नहीं करना है। इसी को हम कहते हैं मानसिक कष्ट, मानसिक पीड़ा। और दोनों का तत्व एक ही है। जैसे हमें शरीर को ठीक करना पड़ता है चुपचाप बैठकर एक जगह, शरीर में पूरी तरह से काबिलियत है कि अपने आप को ठीक कर ले, थोड़ा समय लगता है लेकिन कर लेता है, और डॉक्टर की मदद से जल्दी हो जाता है। इसी तरह से मन में भी ये एक योग्यता है कि स्वयं को ठीक कर लेता है। अगर आप उसको थोड़ा समय दें और किसी अनुभवी व्यक्ति से थोड़ी सलाह मशवरा कर लें तो वो जो मानसिक पीड़ा है, मानसिक चोट है, मानसिक घाव भर जाते हैं। और अनुभव करता है, इन सब का साक्षी है। जो भी होता है चित्त में, शरीर में, उन सब का साक्षी। भावनाओं की पीड़ा अधिक स्थायी होती है और अधिक नुकसान पहुंचाती है। शरीर की पीड़ा अनुभव में आती है और कारण समाप्त होने पर चली जाए। हाँ, सभी लोग जानते होंगे बात कि शरीर के घाव भर जाते हैं, मन के घाव आपकी सारी उम्र चलते हैं। जो दुख हमें शरीर इतना नहीं देता जितना कि मानसिक दुख होता है। उसका एक कारण है क्योंकि हम शरीर को ठीक करने जानते हैं। विज्ञान में बहुत तरक्की हो गई है, शरीर को ठीक करने जानते हैं हम। कुछ ही बीमारियां जो नहीं ठीक हो सकती, जी लेते हैं किसी तरह से, लेकिन मन को ठीक करना नहीं जानता कोई नहीं जानता। थोड़ा छोटा मोटा किया जा सकता है, जिसका हम मनोविज्ञान कहते हैं। मानसिक अशुद्धियां बहुत होती है लोगों में, और लोग सोचते हैं कि हाँ ज्ञान मार्ग में कोई अशुद्धि नहीं होगी। बहुत होती है, बहुत अशुद्धियां होती, बहुत दमन होता है उनका भी, काफी पीड़ा भी झेलते हैं। ज्ञानी भी बहुत पीड़ा झेलता है, मानसिक पीड़ा, क्योंकि देखिए ज्ञान पर ध्यान दे दिया, विज्ञान पर नहीं दिया। चित्त कैसे काम करता है उस पर अनुसंधान नहीं किया। ज्ञान तो हो गया सारा, लेकिन अब भी जीवन में कुछ कष्ट बचा है। इसका अर्थ है कि अब चित्त का भी थोड़ा सा अध्ययन किया जाए कि उसमें क्या हो रहा है, देखा जाए, उसका शुद्धिकरण किया जाए। जहां तक हो सके कर लीजिए। हमें 2 या 3 ही घटनाएं या चीजें जो है पीड़ा देती हैं अक्सर। वो सबसे बड़ा कारण जो है आपके चित्त में गड़बड़ होने का, आपके चित्त में विष घोलने का, वो है संबंधी सबसे बड़ा कारण है। नहीं तो आप अकेले तो खुश हैं,
खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं अकेले तो आप खुश हैं। कौन है जो आपके जीवन में विष घोलता है? अनजान लोग नहीं। अनजान को आपसे क्या करना है, अनजान को। और जो अनजान से जो मिलता है दुख, वो 2 दिन में ठीक भी हो जाता है, हमें क्या करना। लेकिन जो सबसे करीब होते हैं आपसे, सबसे बड़ा दुख वही देते हैं। ये सभी का अनुभव है। अब इसको कैसे ठीक करना है, ज्ञानी भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इसलिए यहाँ पे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु भी उसको ठीक नहीं कर पाता, केवल सहायता कर पाता है कि ऐसा करके देखिए, वैसे इसको भुला दीजिए, उसको क्षमा कर दीजिए, इस तरह से आप ही के कर्म है, आप ही का व्यवहार खराब है, इस तरह बोल बोल के गुरु मरम पट्टी करने का प्रयास करता है मन पर। लेकिन कठिन काम है। क्या ये कष्ट प्रारब्ध से आते हैं? प्रारब्ध भी कष्टों का कारण हो सकता है। प्रारब्ध से आप जानते हैं कि इच्छाएं आती हैं, कष्ट नहीं आता प्रारब्ध से इच्छाएं आती हैं, और कभी कभी हाँ, जो कष्टों का कारण बन जाती इच्छाएं। अब बहुत से लोग कहेंगे, देखिए अगर एक बच्चा है, अंधा पैदा हुआ है या विकलांग पैदा हुआ है, तो उसकी तो इच्छा नहीं होगी है, फिर कैसे हो गया? कोई बता सकता है? कि मैंने तो कह दिया कि प्रारब्ध से तो केवल इच्छा आती हैं। अब ये इस तरह का केस कैसे बताया जा सकता है, इसकी व्याख्या कैसे की जाए कि वो बच्चा इस तरह का पैदा हुआ है? अब क्या ये प्रारब्ध में नहीं था? क्या ये प्रारब्ध से नहीं आया? क्या ये दुर्घटना है?